स्टोरी एक घने जंगल से शुरू होती है जहां पर एक फ्रेंड्स का ग्रुप कैंपिंग करने के लिए आया होता है। लेकिन ये मूवी उन दोस्तों के ऊपर ज़्यादा फोकस नहीं करती बल्कि एक क्रीपी किलर के ऊपर ज़्यादा फोकस करती है। मूवी की शुरुआत में हमें एक ओल्ड गैस स्टेशन को दिखाया जाता है जहां पर ये सभी फ्रेंड्स रुके हुए थे। वो उस शाइनी लॉकेट को उठा लेता है और उसी वक्त एक किलर जाग जाता है। ये किलर एक बड़ा भयानक म्यूटेंट मॉन्स्टर होता है। किलर धीरे धीरे आगे बढ़ता है और एक ट्रैप के पास पहुंचता है जहां एक डीके एनिमल फंसा होता है, यानी कि सड़ा गला हुआ एनिमल एक ट्रैप के अंदर फंसा होता है। उसे एक कार की आवाज सुनाई देती है और वो एक केबिन की तरफ बढ़ता है जहां पर एक फॉरेस्ट रेंजर और एक गुस्से वाला आदमी चंक लड़ाई कर रहा होता है। वो फॉरेस्ट रेंजर चंक को वार्न करता है कि इलीगल ट्रैप्स ना लगाए, कोई टूरिस्ट फंस गया तो दिक्कत हो जाएगी। किलर धीरे धीरे इनकी तरफ आगे बढ़ रहा होता है और चंक केबिन में वापस जाता है और किलर भी उसके पीछे पीछे चला जाता है। लेकिन चंक दूसरे दरवाजे से अपनी गन लेकर बाहर निकलता है और जंगल में शिकार करने के लिए चला जाता है। किलर जब केबिन में जाता है तो उसे अपनी माँ का लॉकेट दिखाई देता है। उस लॉकेट को देखकर किलर को विजन आता है जिसमें किलर के डैड ने उसे वो लॉकेट दिया था और कहा था इसे हमेशा तुम्हारे पास रखना, ये तुम्हारी माँ का लॉकेट है। यानी कि मूवी की शुरुआत में जो लॉकेट हमने देखा था वो किलर के डैड ने उसे दिया था और इसी लॉकेट के कारण वो जमीन में आराम से सोया था। लेकिन जैसे ये रॉकेट ट्रॉय ने उठाया, ये बाहर आने पर मजबूर हो गया और अब ये उसी लॉकेट की तलाश में इधर उधर घूम रहा है। किलर उस लॉकेट को उठाने वाला होता है तभी चंक अंदर आया और चंक उसे देखकर काफी ज्यादा हैरान हो गया। चंक वहां से भागा लेकिन घबराने के कारण उसी के बनाए हुए ट्रैप में उसका पैर फंस गया। तभी किलर वहां पर आया और बड़े हाथ से उसका मुंह दबाकर चूर कर दिया। फिर वापस से वो उसी केबिन में जाता है और उसी लॉकेट को उठाता है। तब उसे पता चलता है कि ये लॉकेट उसकी माँ का नहीं है, यानी कि किलर फिर से उस लॉकेट को ढूंढने के लिए निकल गया। रास्ते में हम चंक की बॉडी के पार्ट को देखते हैं जिसे किलर ने उखाड़ कर इधर उधर फेंक दिए थे। चलते चलते रात हो जाती है और किलर काफी चलने के बाद रोड तक पहुंच जाता है। रोड पर उसी टाइम एक फ्रेंड का ग्रुप वहां से गुजर रहा था। किलर ने उस ग्रुप को देख लिया और उनके पीछे लग गया। उस फ्रेंड्स के ग्रुप में ट्रॉय, उसकी गर्लफ्रेंड क्रिश, कोल्ट, इवन, अरोरा और ब्रेड होते हैं जो एक लेक के किनारे पर पहुंचते हैं। अरोरा उन्हें एक लोकल हॉरर स्टोरी सुनाता है व्हाइट पाइन स्लॉटर के बारे में। एक लड़का जॉनी जिसका शरीर काफी बड़ा हो चुका था लेकिन दिमाग बिल्कुल बच्चों की तरह था। जॉनी के पापा से सब लोग बहुत ज्यादा नफरत किया करते थे जिस कारण से जॉनी को सभी लोग परेशान किया करते थे, जिस कारण से सभी लोग अपना गुस्सा जॉनी के ऊपर निकाला करते थे। जॉनी को कार टॉयज से खेलना काफी ज्यादा पसंद था। एक दिन एक आदमी नशे की हालत में जॉनी के टॉयज के ऊपर अपना पैर रख देता है और टॉयज पर फिसलने की वजह से गिर जाता है। इसका सारा ब्लेम जॉनी के ऊपर जाता है और काफी सारी डांट उसे सुनने को मिलती है। सभी लोग ने मिलकर डिसाइड किया जॉनी को सबक सिखाएंगे। सभी ने जॉनी को लालच दिया कि हमें टॉयज से भरा बैग मिला है, रात में फायर टावर के पास आकर तुम ये बैग हमसे ले लेना। लालच में आकर जॉनी भी वहां पर चला जाता है लेकिन जॉनी को वहां पर कोई भी दिखाई नहीं देता। लेकिन एक आदमी फायर फाइटर का मास्क पहनकर उसे डराने के लिए ऊपर बैठा होता है। जॉनी उसे देखकर काफी ज्यादा डर गया और डर के मारे नीचे गिरकर मारा गया। एक कारनामा होने के कारण सभी लोग काफी ज्यादा डर गए। उन्होंने जल्दी से सारे सबूत मिटा दिए और लोगों को बताया कि जॉनी टावर के ऊपर अकेला खेल रहा था और खेलते हुए टावर से नीचे गिर गया और मारा गया। सभी ने इस कहानी पर यकीन कर लिया लेकिन जॉनी के डैड को इन लोगों पर यकीन नहीं था। जॉनी के डैड को इन लोगों के ऊपर शक हुआ तो वो उनसे बात करने के लिए चला गया। बात करने के दौरान उनसे जॉनी के डैड की लड़ाई हो गई और उन लोगों ने जॉनी के डैड को भी बहुत बहरे में से मार दिया। ये सब देखकर जॉनी की आत्मा को बहुत तकलीफ हुई और उनसे बदला लेने का जॉनी की आत्मा ने ठान लिया। जब भी कोई उस लॉकेट के साथ छेड़खानी करता है तो वो जाग जाता है और खून खराबा करके सभी लोगों को मार देता है। उसे वापस भेजने का सिर्फ एक तरीका है, उस लॉकेट को उसे वापस लौटा दिया जाए। सालों पहले जॉनी इसी तरह जागा था और उसने काफी सारे लोगों को मौत के घाट उतार दिया था। बड़ी मुश्किल से किसी महान हस्ती ने उसे सुलाया था और अब फिर से एक बार जॉनी जागा है। पता नहीं अब कितने लोगों को मौत के घाट उतार के शांत होगा। उसके डैड ने कहा था
कि ये लॉकेट हमेशा अपने पास रखना। जब भी ये लॉकेट उसके पास नहीं रहेगा वो बहुत बेचैन रहेगा। कहानी सुनाने के बाद सभी लोग सेल्फी लेते हैं और अपने अपने केबिन में सोने के लिए चले जाते हैं। लेकिन थोड़ी देर बाद आरव बाहर घूमने के लिए आता है। जॉनी ने वहीं पड़ा एक हथियार उठा लिया और सीधा आकर आरव के जबड़े में मार दिया। ये वार इतना खतरनाक था कि उसका सिर धड़ से अलग हो गया। इसके बाद जॉनी रेंजर स्टेशन जाता है और वहाँ अपने लिए कुछ हथियार उठा लेता है। उसने फायर फाइटर का मास्क, हुक और कुल्हाड़ी ले लिया और वहां से किलिंग करने के लिए निकल गया। जब वो किलर वापस पहुंचा तब तक वहां पर सुबह हो चुकी थी। वहां पहुंचकर वो देखता है कि ब्रोडी और आरव लेक में नहाते हुए मस्ती कर रहे हैं। ब्रोडी लेक में कूदकर नहाने लगी लेकिन अरोरा को एक्सरसाइज करना था इसलिए वो लेक से दूर चली गई। तभी जॉनी पानी में उतरा और ब्रोडी के पास चला गया और उसे पानी के अंदर खींचकर बहुत बुरी तरह से मार दिया। इसके बाद जॉनी अरोरा के पास जाता है। जॉनी ने उसे सांस लेने का भी मौका नहीं दिया और उसके पेट में हाथ घुसाकर आर पार कर दिया। फिर सिर में नुकीला हुक घुसाया और सिर को नीचे झुकाकर पेट के पीछे वाले रास्ते से निकाल दिया। इसके बाद लाश को फेंककर दूसरी किलिंग के लिए वहां से निकल गया। अब वो केबिन के पास पहुंचता है। वहां पर चारों दोस्त आपस में लड़ रहे होते हैं। रात में इन्होंने सेल्फी ली, उसमें जॉनी दिखाई दिया था जिस वजह से सारे दोस्त काफी डरे हुए थे और डर के कारण रेंजर स्टेशन जाना चाहते थे। लेकिन ट्रॉय नहीं मान रहा था इसलिए उसने चाबी झाड़ियों में फेंक दी और वो चाबी सीधा जॉनी के पास आकर गिरी। उस चाबी में कार का टॉयस लगा हुआ था जिसे देखकर जॉनी वहीं बैठकर उस कार के टॉयस के साथ खेलने लगा। तभी हमें जॉनी का चेहरा दिखाया जाता है जो काफी ज्यादा डरावना था। तभी क्रिश और कोल्ट अपनी ईडी लेकर यहाँ से निकल जाते हैं और बचे यहाँ इवन और ट्रॉय। ट्रॉय ने यहाँ गॉडफादर के बारे में बात की जिससे जॉनी को काफी ज्यादा बुरा लगा। उसने टॉयस कार को तोड़ दिया और एक लकड़ी की हेल्प से कार के हॉर्न को प्रेस करने लगा और इतने में ही ट्रॉयस बाहर निकला और कार के पास वापस आया। लेकिन तभी जॉनी तुरंत ट्रॉयस के पास पहुंच गया और थाई पर कुल्हाड़ी दे मारी। तभी इवन वहां पर आया और उसे गोली मारकर बेहोश कर दिया। इवन किसी तरह ट्रॉयस को सहारा दे रहा था कि तभी जॉनी जाग गया। उसने दूर से कुल्हाड़ी फेंक मारी जो सीधा इवन के ऊपर जाकर लगी और बड़े से पत्थर से ट्रॉयस को भी कुचलकर शांत कर दिया। फिर ट्रॉयस की जेब को चेक किया लेकिन लॉकेट उसमें भी नहीं था। इतने में क्रिश और कोल्ड भी वापस आ गए और जॉनी उनकी तरफ चला गया और जॉनी अब उनकी तरफ लग गया। जॉनी देखता है कि लॉकेट तो क्रिस के गले में है। जॉनी क्रिस के गले को काटने ही वाला था लेकिन तभी मौके पर वहां पर कोल्ट पहुंच जाता है और उसकी जान बचा लेता है और जॉनी को देखकर वो दोनों तुरंत अपनी गाड़ी लेकर वहां से निकल जाते हैं। जॉनी ने भी उनका पीछा नहीं छोड़ा। किसी तरह धीरे धीरे चलते चलते वो रात तक स्टेशन पहुंच ही गया। विलन में पेशेंस तो बहुत है और यही बात उसे हमेशा जीत दिलाती है। सब्र और ठंडे दिमाग से सोचेंगे तो हर काम आसानी से किया जा सकता है। स्टेशन पर रेंजर उन दोनों को बता रहा था कि ये लॉकेट जॉनी की माँ का है। ये लॉकेट उसे शांति देता है। तुमने इस लॉकेट को क्यों उठाया? एक बार मेरे डैड ने उसे किसी तरह शांत किया था और दूसरी बार मैंने उसे शांत किया था लेकिन अब मुझे फिर से उसे शांत करना पड़ेगा सिर्फ तुम्हारी वजह से। तभी क्रिश उन्हें बोलती है कि हम ये लॉकेट उसे वापस कर देंगे। तभी रेंजर उसे डांटता है और बोलता है कि ऐसा नहीं हो सकता। वो सभी को मारने के बाद अपना लॉकेट वापस लेगा। तभी जॉनी उनके पास आता है और रेंजर उसे गोली मारकर नीचे गिरा देता है। वो जॉनी को चैन से बांध रहे थे। तभी जॉनी ने गन पकड़ ली और उनकी गाड़ी पर गोली चला दी। क्रिस और कोल्ट रेंजर को अकेला छोड़कर वहां से चले गए। रेंजर बेचारा अकेला कुछ नहीं कर पाया और जॉनी ने रेंजर की स्पाइन को तोड़ दिया और उसे पैरालाइज कर दिया। जॉनी उसे आराम से मारना चाहता था क्योंकि 10 साल पहले रेंजर ने उसे दफनाया था। जॉनी उसे केबिन में ले गया और वहां सबसे पहले उसका हाथ काटा। तब जाकर जॉनी को थोड़ा ठीक लगा। रास्ते में कोल्ट और क्रिस ज्यादा होशियारी दिखा रहे थे लेकिन जैसे ही जॉनी सामने आया सारी होशियारी निकल गई। जॉनी ने लगातार उसके ऊपर कुल्हाड़ी बरसाई और उसे चकनाचूर कर दिया। ये देखकर क्रिस ने लॉकेट को गैस कैन पर रख दिया और वहां से भाग गई। लेकिन भागते भागते वो उसी जगह पर वापस आ गई और देखती है कि जॉनी उसे अभी भी कुल्हाड़ी से मार रहा है। वो फिर से भागी लेकिन बार बार वो उसी जगह पर वापस घूम फिर कर आ जाती। भागते भागते उसने अपने पैर को भी इंजर्ड कर लिया लेकिन किसी तरह वो रोड तक पहुंच गई। उसे काफी डर लग रहा था कि
कि जॉनी पीछे से आकर उसका कुर्मा ना बना दे। लेकिन राहत की सांस तब मिली जब उसे रास्ते पर आती हुई कार दिखी। क्रिश हेल्प मांगती है और गाड़ी में बैठी लेडी उसे अपनी गाड़ी में बैठा लेती है। वो लोग हॉस्पिटल के लिए निकल जाते हैं, लेकिन रास्ते में लेडी पूछती है कि क्या हुआ। तब क्रिश उसे बोलती है कि कोई जानवर था। रास्ते में क्रिश बेहोश होने लगी। तब लेडी देखती है कि क्रिश के पैरों से खून निकल रहा है। ये देखकर उस लेडी ने गाड़ी रोकी और उसके पैरों के ऊपर पट्टी करने लगी। उसे डर था कि कहीं जॉनी यहाँ पर आकर उसका काम खत्म न कर दे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। जॉनी शायद लॉकेट लेकर यहाँ से चला गया, लेकिन कहाँ ये हमें नहीं दिखाया। शायद सीक्वल में बताएं। इस फिल्म को डिफरेंट लोकेशन पर शूट किया गया ताकि जंगल की कच्ची और अनियंत्रित सीन को कैप्चर किया जा सके। मेन लोकेशन में पैसिफिक नॉर्थ वेस्ट का जंगल और पर्वतीय स्थल शामिल है। कहानी को हमें विलन के डायरेक्शन से दिखाया गया और यही इस मूवी को खास बनाता है। इस मूवी को बनाने के पहले एक्टिंग में जान डालने के लिए एक्टरों ने सर्वाइवल ट्रेनिंग ली, जैसे कि शेल्टर बनाना, खाना ढूंढना और घने जंगलों में नेविगेशन करना। फिल्म के दौरान क्रू मेंबर का जंगलों में कई सारे जानवरों से सामना हुआ, जिससे फिल्म की इम्पोर्टेंस भी बढ़ी है। और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर ख़त्म हो गई।